हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक हैं, सबके घर में सब ठीक ठाक हैं। आजकल जो पेंडेमिक चल रहा है तो प्लीज़ सब मास्क पहने और सबका ख्याल रखें। हाँ, मुझे कुछ दिन पहले यूटीसीए मैनेजर क्रिकेट ऑपरेशन से मेल आता है कि हमें बहुत दुख की बात लगी है कि आप ऐसे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। आप हमसे डायरेक्टली मिलें हैं और हमसे बात करें। और आखिरी में लिखा है कि आप यूटीसी के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स में हैं, तो आप कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो ब्रेक ना करें। कुछ ऐसी वर्डिंग्स थी। मैंने भी उनको मेरा रिप्लाई भेजा था उसी टाइम ही, 1 हफ्ते हो गया। और उसमें से कुछ सिंपल से 7-8 क्वेश्चंस भी उनसे पूछे थे, कुछ सिर्फ 7-8 ही पूछे थे, और जिनका रिप्लाई अभी तक आया नहीं और आएगा भी नहीं आगे। तो मेरा यही कहना है कि मैंने एज सच कभी एसोसिएशन के अगेंस्ट तो मैं बोला नहीं हूँ और ना ही बोलूँगा, क्योंकि ये एसोसिएशन में सबको पता ही है, ये मेरे ताया जी ने स्टार्ट की थी एसोसिएशन, लेट एसएस बाबा। उन्होंने इस एसोसिएशन को बहुत अच्छे तरीके से रन किया था। तो मेरा तो कोई मतलब ही नहीं है कि मैं उसके अगेंस्ट बोलूँ। अब जो भी चल रहा है, मैंने सिर्फ सिलेक्टर्स की बात करनी थी। तो आप कहते हैं कि हमसे आके मिलें। मैं पहले साल भी जब मुझे ड्रॉप किया था तो मैं आके मिला था। सेक्टर 34 आपका ऑफिस है, वहाँ गया था, बट कोई इंटरेस्टेड नहीं था बात करने के लिए। मैं वहाँ अराउंड 40-45 मिनट्स बैठा था और आपके घर भी आया था मिलने, मंजीत सर। आपके घर भी गया था, बट आपके ताला लगा हुआ था और वैसे भी मुझे पता था कोई आंसरेबल है नहीं। ठीक है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरा कोई ये नहीं है कि मैं एसोसिएशन के अगेंस्ट बोलूँ। एसोसिएशन के अगेंस्ट तो मैं बोल भी नहीं रहा, सिर्फ जो रॉन्ग डूइंग्स हो रही है ना बच्चों के साथ, जो सिलेक्टर्स कर रहे हैं, उसके लिए ही बोल रहा हूँ। तो मेरी रिक्वेस्ट है ये मंजीत सर जी कि आप, जो आपको आपका काम है ना, मैं हालांकि बहुत छोटा हूँ आपसे, बट जो आपका काम है ना, आप प्लीज़ वही कर लीजिए, क्योंकि आप तो उन्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं जो सिलेक्टर्स कर रहे हैं। आपका जो काम है रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने का, जो भी है वो करिए आप ठीक ठाक। वो भी मेरे को पता है हो तो रहा नहीं है। अंडर 19 की टीम चलेगी या रजिस्ट्रेशन होती नहीं है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो हैं टीम के, उनकी होती नहीं है रजिस्ट्रेशन। और कुछ प्लेयर्स को कैंप लगवा देते हो आप, और इनको निकालना होता है, उनको बाद में कह देते हैं कि आपके रजिस्ट्रेशन का चक्कर है। और कुछ लड़कों को कैंप लगवा देते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते हैं। तो आप अपना काम तो ठीक से कर लो, मुझे क्यों बोल रहे हो। मैं तो उस तरफ जाना भी नहीं चाहता। अभी तो मेल में सिर्फ 7-8 क्वेश्चन ही पूछे हैं मैंने। ठीक है ना, क्वेश्चंस तो बहुत बन जाएंगे जो आप कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं ना। मैं उस तरफ जा नहीं रहा, मैं सिर्फ जो गलत चीज़ें हो रही हैं ना, सिलेक्टर्स जो कर रहे हैं, सिर्फ सिलेक्टर्स, उनकी बात ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, एसोसिएशन के अगेंस्ट में एक वर्ड भी नहीं बोला। जो आपको बहुत अब पिंच हो रही है ना बातें, मैं एक बंदा खड़ा हो गया तो आपको पिंच हो रही है, जो सिलेक्टर्स कर रहे हैं वो आपको दिख नहीं रहा। अभी भी बता देता हूँ, मुझे बहुत फ़ोन आते हैं। ठीक है, मुझे एक अंडर 25 के प्लेयर का फ़ोन आया था। उसने मेरे को बोला था, कहता पाजी मैं 3 मैचों में 8 विकेटें ली, बट मेरे को फिर भी इन्होंने कैंप में नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया? वो गया था सिलेक्टर मिस्टर विनीत जैन के पास। आज मैं नाम भी ले लेता हूँ, मिस्टर विनीत जैन के पास गया था पूछने के लिए रीज़न कि सर मेरे पाजी मेरे को क्यों नहीं रखा गया। वो उनसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे। फिर आपके पास आया था वो ऑफिस, आपने कहा कि मेल भेज दो। कौन है आंसरेबल इन बच्चों का? कौन बोलेगा इनको? कौन जवाब देगा जिनके पेरेंट्स पूरा साल मतलब कि खुद भी मेहनत करते हैं और खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर बच्चा परफॉर्म करता है एटलीस्ट उन्हें कैंप में तो बुला लो आप। वो विनीत जैन जी तो कहते बात सुनने को नहीं तैयार है। विनीत जैन साहब, आपको पता है ना, डीडीसीए में भी आप सिलेक्टर थे ना, कैसे निकले थे आप वहाँ से? ठीक है ना, अगर ये पेरेंट्स खड़े हो गए ना साथ में, किसी ने नहीं पूछना आपको। अगर इकट्ठे हो गए, अभी तो एक बंदा ही मैं ही खड़ा हूँ, आपको हल्की हल्की पिंच होनी शुरू हो गई हैं बातें। और वो भी मैं सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ गलत तो बोल भी नहीं रहा मैं, और ना ही एसोसिएशन के अगेंस्ट बोल रहा हूँ मैं। जो सिलेक्टर्स गलत कर रहे हैं उनको ही अगेंस्ट ही बोल रहा हूँ मैं। एटलीस्ट जो बच्चे परफॉर्म करते हैं, जिनके पेरेंट्स पूरा साल मतलब कि मेहनत करते हैं अपने बच्चे के पीछे, जो परफॉर्म करते हैं उनको तो बुला लो। वही 25-30 लड़कों को रखा हुआ है आपने, चांस तो दो उनको यार, उन्होंने जिन्होंने परफॉर्म किया है। कोई जवाब देने को नहीं तैयार होता उनको, और फिर आप मेल करके भेज देते हैं कि आप हमसे बात करें। किससे बात करें भाई साहब? हद कर दिया आपने यार। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, जो आपने करना ना करो, मैं भी यहीं पे बैठा हूँ। अगर मैं पूछने पे आ गया ना, सवाल बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा, जिसका आपको 1% आंसर नहीं दे पाओगे आप। बट मैं बोल उस तरफ जाना नहीं चाहता, जाना भी क्या, मैं जाऊँगा ही नहीं।
सिर्फ जो सिलेक्टर्स गलत कर रहे हैं ना बच्चों के साथ, सिर्फ मैं उनके अगेंस्ट बोलता हूँ। जो आपने सबने ये बनाया हुआ है ना कि भाई हम बन सिलेक्टर्स ने जो किया हुआ है कि हम भाई सब कुछ हैं, कुछ नहीं हो आप। एक बार इस पोस्ट से उतर गए ना, और मैं बता रहा हूँ, पेरेंट्स इकट्ठे हो गए ना जिस दिन, फिर बताएंगे आपको कहाँ पर सिलेक्टर हो आप, कहाँ पर नहीं हो। और जो मंजीत सर जी, आप इनका भी थोड़ा, आप मेरे को तो मेल फट दे के कर दिया आपने, क्योंकि पिंचू ये बोल रहा है, जो हो रहा है ना उसको ठीक करो, उसको रेक्टिफाई करो, जो रॉन्ग डूइंग्स कर रहे हैं ये सिलेक्टर। मैं कुछ नहीं, मेरे को मेल कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोड ऑफ कंडक्ट है ना, क्या करोगे, बैन कर दोगे मेरे को, कर दो बैन, वैसे कौन सा खिला रहे हो आप। और मैंने सच्चाई बोली है जो आपको पिंच हुई है, ठीक है ना, आगे भी बोलता रहूँगा मैं, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ना। थैंक यू वेरी मच। एंड एक सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, प्लीज़ सारे मास्क ज़रूर पहने, आजकल टाइम ऐसा है। अपने घर में जो छोटे बच्चे और जो बुज़ुर्ग हैं उनका प्लीज़ ख्याल रखिए सारे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।